दोस्तों जैसा कि कल आप लोगों का जो है साइंस का पेपर होने वाला है, क्लास 10 से होने जा रहा है। तो अभी के वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस का सब्जेक्टिव आंसर की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो भी था मैंने बता दिया। उसको अगर देखना है तो आप लोग जाइएगा चैनल पर विजिट कर लीजिए, एक बार आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नहीं चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा। चलिए आपको मैं 100% एकदम क्लियर पेपर का आंसर की बताने वाला हूँ। 100% क्लियर पेपर है। आप लोग देख सकते हैं पीटीओ का ये ओरिजिनल पेपर है, पीटीओ का ओरिजिनल पेपर है। अगर आपको पीटीओ का मिलता है तो आराम से आप लोग इसको देखकर बिना निश्चिंत आप घबराइए नहीं, डायरेक्ट जाइए कल लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आपका जो भौतिकी में रहने वाला है, 4 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में दो नंबर वाला पूछेगा। तो पहला प्रश्न पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे, दूसरा है कि अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग के लिखे, तीसरा आपका क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। चौथा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताएं। पांचवा रहने वाला अवतल लेंस की क्षमता -20 डायप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी। सातवां है कि किरणालेख द्वारा एक उत्तर लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को दर्शाइए जो वस्तु और फोकस के बीच हो। ठीक है, अब है 8वां नंबर की उत्तल दर्पण, उत्तर लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। तो क्वेश्चन में आपको दिखा देते फिर आंसर बताएंगे। आपका दीर्घ उत्तरीय रहने वाला है। प्रश्न पहला कि किसी लेंस की किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बीम से लेंस की दूरी कितनी पर रखे जाए तो लेंस जो बीम जो है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने तो लेंस द्वारा बने आवर्धन की क्षमता ज्ञात करें। ये है आपका 10 नंबर रहने वाला है। तो 10 सभी आप लोग प्रश्न देख लो और पीटीओ का ओरिजिनल पेपर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर जो आपका है केमिस्ट्री में रहने वाला है। इसमें 11 से 18 तक प्रश्न रहेगा, 4 प्रश्न बनाना है। तो पहला प्रश्न रहेगा उष्माक्षेपी तथा उष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंतर बताएं। 12 नंबर है वियोजन अभिक्रिया के संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्या है। उसके बाद है 13 नंबर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करें आवश्यक है। ठीक है, चलिए आपका 14 नंबर है कि अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। और 15 नंबर है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। 16 नंबर है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है, एक समीकरण भी लिखे। और 17 नंबर है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो है अभी प्रश्न बता रहा हूँ और आंसर भी आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, चलिए अम्ल और क्षार के जलीय विलयन घोर का चालन बताए। तो ये देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लीजिए। इसमें जो है आपका ये सब प्रश्न रहने वाला देख लीजिए। प्रश्न आपको जो भी अगर खुद से बना पाते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए जीव विज्ञान में प्रश्न रहने वाला है, इसमें भी 4 बनाना है आपको। तो पित्त क्या है, और आपका मनुष्य, मच्छर, केचुआ, मछली, श्वसन के अंगों के नाम लिखे। और 23 नंबर है जीवों के लिए क्या पोषण अनिवार्य है। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन क्या है आपका। फिर 25 नंबर है कि वायवीय और अवायवीय में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद 16 की स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों में कौन सी जो है उत्पादक क्या है। और 17 है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या हो सकता है। 28 नंबर है कि जाइलम और फोरम में के पदार्थों में वहन में अंतर बताएं। तो चलिए इस प्रकार से आपका दीर्घ उत्तरीय भी रहने वाला है। पहला कि मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ जो है चित्र आपको बनाना है और मनुष्य द्वारा परिसंचरण की व्याख्या करना है। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको बता दिया टोटल। अब चलिए आंसर की आपको बता देते हैं। ठीक है, उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम आगे बताएंगे कि इसका पीडीएफ भी कैसे प्राप्त करना है, बट आपको वीडियो में भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। अगर स्क्रीनशॉट ले पाते तो ले लीजिए। पहला प्रश्न आपका जो भौतिकी में रहने वाला प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम आपका होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर होता है। दूसरा नियम है कि आप परावर्तित तथा अपवर्तन कोण पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नंबर है कि अवतल दर्पण की किन्हीं दो उपयोग को नाम लिखे। तो आपको लिख देना है मोटर कार है और रेलवे इंजन है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपका यहाँ पर जो रहने वाला है 6 नंबर की वास्तविक संख्या और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बतलाइए। तो आपको लिख देना इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम दे देना है और लिख देना है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। 2 नंबर में लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो इस प्रकार से लिखना है। अब उसी प्रकार से आपका 8 नंबर प्रश्न रहने वाला है उत्तर लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो लिख देना उत्तर लेंस में निम्नलिखित अंतर है पहला, और लिख देना इस प्रकार से। तो पहला लिखना है कि उत्तर लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। ठीक है, तीसरा लिखना है कि प्रकाश को विसारित यह प्रकाश को अभिसारित करता है और यह प्रकाश को अपसारित करता है। तीसरा लिखना है इसका उपयोग इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस काल्पनिक होता है। और चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका फिजिक्स का है। तो इसमें मैंने प्रश्न जो आपको 9 नंबर दिखाया था तो इसका जो है यहाँ पर सोल्यूशन कर दिया हूँ, देख लीजिएगा। किसी लेंस की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो बीच के लेंस की दूरी अगर उसके द्वारा बीम का जो दूरी है वह 10 सेंटीमीटर होगा तो आवर्धन निकालिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर निकाला गया आपके सामने, आप देख सकते हैं आपका फॉर्मूला होता है जो आवर्धन बराबर वो यहाँ पर लिखा गया, आवर्धन नहीं आपका फोकस दूरी का फॉर्मूला। अब मान रख देना आपको, देखिए यहाँ पर मान रखा गया है। यहाँ पर देखिए वस्तु का प्रतिबिंब दिया था आपका भी -10 हो गया और आपका फोकस दिया था -15, तो दोनों का यहाँ पर कर दिया गया। दोनों का यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लिया
लिया गया तो -1/30 आया, तो यहाँ पर डायरेक्ट -30 सेंटीमीटर आपका जो है यू बराबर आ गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आप चलिए केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री में 4 प्रश्न बनाना है, तो 4 प्रश्न जो है इसका आंसर लिखा गया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है या जो है ऊर्जा अवशोषण होता है, तो ये आपका करेक्ट होगा। और उसी प्रकार से आपका जो है यहाँ पर देखिएगा, आपका उसी प्रकार से 12 नंबर है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, क्योंकि यह वियोजन अभिक्रिया जो है अभिकर्मक विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बनता है, जबकि यह संयोजन 2 या 2 से अधिक अधिकर्मक पर सरल सहयोग करके उत्पाद बनाता है। तो ये आपका हो गया। अब चलिए 13 नंबर का नोट कर लीजिए। प्रश्न 13 नंबर का आंसर जो है आपका केमिस्ट्री में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद समीकरण में संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो ये हो गया। अब चलिए आपका जो है ना यहाँ पर 14 नंबर है, जब कोई आंसर आपका है, ठीक है, 14 का, तो जब 2 विलयनों को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है, जो जल में अविलय होता है। इस अविलय पदार्थ को अपक्षेपण कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अपक्षेपण का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपक्षेपण अभिक्रिया। जैसे कि Va2+ तथा SO4 2 दिया गया है अभिक्रिया, ये आपका VSO4 बनेगा, अपक्षेपण का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब चलिए आपका जो है केमिस्ट्री का जो है लघु उत्तरीय यानी 5 नंबर का प्रश्न जो है ये आपका यहाँ पर दिया गया है। तो 5 नंबर का आंसर जो आपका होगा देख लीजिएगा, 20 नंबर का है। धातुओं का संरक्षण रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का लक्ष्य क्षय और ह्रास होता है। धातुओं की क्षरण क्रिया जिनमें यांत्रिक कारकों का फलस्वरूप धातुओं का ह्रास होता है, इस क्रिया से विभिन्न होती है। धातुओं में संरक्षण वस्तुतः रासायनिक क्रिया तथा शास्त्र यानिक क्रिया के रूप में होता है। ठीक है ना, वेद यात्रु रासायनिक होगा। चलिए अब हो गया स्क्रीनशॉट, माने तो लेते रहिए आप। जीव विज्ञान का आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा, जीव विज्ञान बायोलॉजी है आपका, बायोलॉजी है। ठीक है, चलिए बायोलॉजी का पहला प्रश्न है कि किस नंबर का आंसर है, पित्त पूछा था क्या है, तो आपका आंसर होगा पित्त यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला द्रव्य है जो छोटी आंत में भोजन पाचन में मदद करता है। मनुष्य में पाचन क्रिया में इसका निर्माण महत्व है। पहला महत्व आपका अमाशय में होगा। अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशिया जो है अग्नाशिया रस के जायरम पर उस क्रिया पर हो सके। ठीक है, चलिए वहीं आपका जो 22 नंबर है इसका होगा कि मछली में मनुष्य श्वसन अंग जो है होता है। मछली में श्वसन अंग क्रोम होता है। मच्छर में जो है श्वसन अंग श्वास नली होता है या ट्रेकिया होता है। ठीक है, उसके बाद केचुआ में श्वसन अंग जो है आपका त्वचा होता है, जबकि मनुष्य में फेफड़ा होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आपका जो 23 नंबर है, 23 नंबर का भी देख लीजिए, आंसर होगा कि जैविक प्रतिक्रियाओं का संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जो पोषण क्रिया की प्राप्ति से जीव प्राप्त करते हैं। इसलिए जो है श्वसन जो है अनिवार्य है मनुष्यों के लिए। चलिए ये हो गया। अब आपका जो है यहाँ पर 24 नंबर है, ये होगा पौधों द्वारा आपका है अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पेड़ पौधों से मिट्टी का जल अवशोषण करते हैं। इसके केवल थोड़े से अंश कहीं पादप के शरीर में उपयोग होता है। शेष अधिकांश जल पौधों द्वारा जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो ये आपका हो गया 24 नंबर का। अब आपका जो है लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर बोला, तो इसका आंसर आपका 30 नंबर का होगा, बायोलॉजी का है। ठीक है, ये बायोलॉजी का है, तो इसका आंसर होगा मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। हृदय का दायां बायां बटवारा ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। चूंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो है उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरत होता है। तो दोस्तों मैंने आपको जो है टोटल आंसर की बता दिया, आपको जो है टोटल मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया।
लिया होगा। अगर नहीं लिया हो तो आप लोगों को PDF प्राप्त करना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, PDF आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम आपके फ़ोन में अगर होगा तो टेलीग्राम पर जाइएगा। वहाँ पर आपको जो है मैं जैसे लिख देता हूँ यहाँ पर, एक बार देखिएगा जो चैनल का नाम है, देख लीजिए नीचे चैनल का नाम आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा, मिठुन स्टडी सेंटर, वो सेम लिखिए, ग्रुप आएगा तो उसमें भी मिलेगा। नहीं तो आपको जो है सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का जो वायरल पेपर का वीडियो होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप अपलोड किया जाएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, और PDF प्राप्त करना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज मुझे कर सकते हो, 696 98 095। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप लोग आराम से प्राप्त कर लीजिए PDF। ठीक है, चलिए आप लोग जाते जाते वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, अगर अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जाइएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।